हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और पीड़ितों से मिलने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शनिवार सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस परेड ग्राउंड हमीरपुर पहुंचे, जहां से वे कार द्वारा कुछेछा स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज पहुंचे। कॉलेज को बाढ़ राहत शिविर में बदला गया है, जहां सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के रहने की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने राहत शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत की, व्यवस्थाओं की समीक्षा की और राशन, कपड़े, दवाइयों सहित अन्य राहत सामग्री की वितरित की गई। इस दौरान कई पीड़ितों ने अपनी समस्याएं सुनाई और उनके सामने रखी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी और प्रशासन पूरी तरीके से तत्परता से राहत कार्यों में जुटा है। गौरतलब है कि हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर ऊपर पहुंच गया है। हालांकि अब इसमें 1 मीटर की कमी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिल सकती है। निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा जालौन जनपद के लिए रवाना हुए। यहाँ पे क्या लग रहा है बाढ़ के हालात देखकर? पानी से लोग प्रभावित हैं, जल स्तर बढ़ा है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर जल स्तर घटना शुरू हो जाएगा। इटावा में अब जल स्तर आज कम हुआ है, यहाँ तक आने में लगेगा समय। उसके बाद अभी आगे प्रयागराज और काशी और बलिया तक जल स्तर थोड़ा बढ़ेगा, फिर 2-3 दिन बाद अभी घटना शुरू होगा। ऊपर से घटना शुरू हो गया है पानी तो, लेकिन फिर भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और योगी जी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने जनपदों में जाकर पूरे राहत शिविर की स्थिति को देखें, डॉक्टरों की स्थिति क्या है, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, चिकित्सा से न पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी हो, चाहे पशु डॉक्टर चाहे चिकित्सक अपने किसी भी गांव में जो भी प्रभावित लोग हैं उनको ठीक ढंग से भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो आपदा राहत किट है उसको समय के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, किसी प्रकार के लोग परेशानी न हो, जिसका मकान दुकान यदि कुछ गिरता है, नुकसान होता है, उसका भी उनको भविष्य में, क्योंकि सरकार पूरी खड़ी है, पूरा विश्वास लोगों को रखना चाहिए और आराम से सहयोग भी करना चाहिए सरकार का। इन परिस्थितियों में सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता रहती है। सामाजिक संगठन भी और सरकार के भी लोगों को गर्म खाना मिले, थोड़ा भोजन मिले, किसी प्रकार की बीमारी ना आवे और बीमारी के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध रहें। यहाँ भी लगता है लगभग 26-27 टीमें डॉक्टर लगा रखे हैं यहाँ पर, और पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था, सभी व्यवस्था 2 विद्यालय कुछेछा में जहाँ रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है लोगों का। जो लोग आना चाहते हैं वो यहाँ रुकने के लिए, बाकी गांव में पैकेट की व्यवस्था है, वहाँ भी भोजन वितरण हो रहा है। आदरणीय योगी जी के रहते हुए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 1-2 दिन के अंदर जलस्तर कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बरसात इस बार मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो गई। जहाँ बाढ़ हम लोग सोचते हैं कि बाढ़ जहाँ आती है और उधर अभी बाढ़ नहीं आ रहा है, जो पूर्वांचल बेल्ट है, देवी पाटन मंडल, आजमगढ़ मंडल, अपना गोरखपुर मंडल, अभी उधर प्रभावित नहीं है। लेकिन जहाँ पर बाढ़ नहीं, इस बार चित्रकूट से आक्रमण किया, चित्रकूट और हमीरपुर और इस बेल्ट में बाढ़ का प्रभाव है, क्योंकि इस बार नदियाँ जो बुंदेलखंड की जितनी भी नदियाँ हैं और चंबल, बेतवा, केन, धसान, पहुँच जितनी भी नदियाँ हैं, ज़बरदस्त बारिश होने के कारण यमुना में पानी आने के कारण जलस्तर बढ़ा है और 1-2 दिन के अंदर जलस्तर घटेगा। पूरी चिंता है हर प्रकार की, किसी प्रकार को परेशानी हम लोग नहीं होने देंगे। पूरा जिला प्रशासन यहाँ का अधिकारी भी 24 घंटा और सड़क पर सभी लोग हैं। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय दोनों विधायक, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी लोग सड़क पर हैं। किसी प्रकार को परेशान, चेयरमैन से लेकर सभी लोग जो सेवा में लगे हैं, पार्षदगण भी और गांव के प्रधान जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण, सभी लोगों को सड़क पर रहना, किसी प्रकार के कोई कठिनाई न होने पाए। योगी जी की टीम 11 में आप शामिल हैं, क्या संदेश दिया है कि यहाँ पर आकर किस प्रकार की? क्या नंबर 1, किसी गरीब को, गांव गरीब किसान को जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। यदि नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो। सेकेंड, उनको शिविरों में व्यवस्था किया जाए, रुकने का, ठहरने का, और शिविर में गरम गरम भोजन की व्यवस्था, उनको भंडारा, और जो गांव में बचे हैं लोग उनको पैकेट की व्यवस्था। नंबर 3, पशुओं की चिंता करना चाहिए और दोनों पशु के लिए भी डॉक्टर और भूसा की व्यवस्था और गांव के लिए भी डॉक्टर, चिकित्सक भी, किसी प्रकार को गरीब को परेशानी न हो। जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं सभी को सुरक्षा व्यवस्था किया जाए।
और भोजन से लेकर सभी प्रकार की सामग्री उनको मुहैया करवाई। आपने अब सर्वे किया, क्या देखा आपने, क्या खामियां लगी, क्या कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि बाढ़ में तो आप तो जानते हैं लोगों को जो अपने घर पर रहते हैं और फिर शिविर में रहेंगे थोड़ा कठिनाई रहता है, लेकिन उस कठिनाई से लोगों को समझौता करके आराम से रहना चाहिए और पूरी व्यवस्था यदि कोई कमी होगी तो उस पर देखा जाएगा। अभी मैं देखा गर्म भोजन भी बन रहा है, सब कुछ व्यवस्था अभी देखेंगे जो कमियां रहेगी वो जिलाधिकारी हम लोग बैठ के अभी निर्णय लेंगे कि उस कमियों को भी हम लोग पूरा करें। जिलाधिकारी लगातार बाढ़ को लेकर चिंतित है, गर्म खाना खिला रहे हैं, इस बारे में क्या कहिएगा? उसी कारण मैं देखा अच्छी सुविधा, अच्छी व्यवस्था है और अच्छी सुविधा है और सभी को ठीक ढंग से हमारे जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन ठीक ढंग से लगा है, गंभीरतापूर्वक लगा है, संवेदनशीलता के साथ लगा है और गांव गरीब किसान के लोग कठिनाई से जो जूझ रहे हैं उनका कठिनाई से न जूझ पाएं, इसलिए सरकार भी उनके पीछे पूरी खड़ी है, हिम्मत के साथ खड़ी, 24 घंटा निगरानी हो रही है।